बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज कुरान पाक की एक ऐसी सूरत का ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जो बंदा माह रमज़ानुल मुबारक में किसी भी दिन सिर्फ़ एक बार इस सूरत को पढ़ लेगा, ईद उल फितर से पहले पहले अरबपति बन जाता है। इससे पहले पहले रब करीम से जो भी मांगता है, रब की ज़ात हर हाजत को पूरा फरमा देती है। नाज़रीन, रमज़ान बरकत वाला महीना है, अज़मत वाला और रहमतों वाला महीना है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप रमज़ानुल मुबारक में इस सूरत को लाजमी पढ़ लीजिएगा। आपके पास पूरा महीना मौजूद है। आप रोज़ों में सुबह सहरी के वक्त भी पढ़ सकते हैं, अफ्तारी के वक्त भी पढ़ सकते हैं। मेरी तो आपसे इल्तिजा है, मेरे बताए गए तरीके से पढ़ना है तो नमाज असर के बाद पढ़िएगा। चाहे आज पढ़ लो, कल पढ़ लो, माह रमज़ान का पूरा महीना मौजूद है। किसी भी वक्त पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है, लेकिन कोशिश करिएगा कि नमाज असर के बाद पढ़िएगा। नाज़रीन, ये एक ऐसी सूरत है जो रब से मुजादला करती है, रब से झगड़ा करती है, रब से अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करती है कि इस बंदे की मग़फ़रत फरमा दीजिए, इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दीजिए, इस बंदे के घर के हालात को बेहतर बना दीजिए, इस गए घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का, गैब से ख़ात्मा फरमा दीजिए। क्योंकि इस सूरत को पढ़ने के बाद बंदा रब के हवाले हो जाता है। अल्लाह वालों, जो आपके अमाल हैं, जो दुनिया में किए जाते हैं, ये अमाल आपके दुनिया के साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने के बाद जब कब्र में अल्लाह ना करे मुश्किल वक्त आएगा, कब्र में कोई आजमाइश आएगी, कब्र में किसी बात पर पकड़ होगी, तो ये सूरत रब के सामने खड़ी हो जाएगी। आज अगर बच्चों को कुछ हो जाता है तो माँ बाप ये नहीं देखते कि सामने कितना ताकतवर दुश्मन है। माँ बाप खड़े हो जाते हैं और डट कर मुकाबला करते हैं। और ये कुरानी सूरत वो कुरानी सूरत है जो रब काबा के सामने खड़ी हो जाती है कि अल्लाह ताला जब तक इस बंदे को माफ़ नहीं करेंगे, जब तक इस बंदे की दुनिया और आखिरत आसान नहीं करेंगे, जब तक इस बंदे की ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया जाएगा, मैं इस बंदे पर आँच भी नहीं आने दूंगी। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये कुरानी सूरत रब के कलमात, रब के अल्फाज हैं। ये सूरत रब की लाडली सूरत है। जो सूरत जो रब काबा से लड़ती है, ये एक ऐसी ख़ास सूरत है कि जब कोई बंदा रमज़ान में इस सूरत को पढ़ता है, जिस मकसद को लेकर बैठता है, जिस हाजत को लेकर बैठता है, रब की ज़ात हर मुश्किल परेशानी का ख़ात्मा फरमा देते हैं। बिगड़े काम संवर जाते हैं। और आज खुशकिस्मत है, मुकद्दर वाला है वो बंदा जो ये सूरत सिर्फ़ एक बार पढ़ लेगा। वो लोग जो वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, जो मायूस हो चुके हैं, आप यकीन करें या ना करें, आज रमज़ान में जिस सूरत भी पढ़कर देख लो। आप रमज़ानुल मुबारक में बहुत से अमाल करेंगे, तस्बीहात करेंगी, सुबह सहरी करेंगे, शाम को अफ्तारी करेंगे, रात को नमाज तरावी पढ़ेंगे, रातों को क़याम करेंगे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन ये एक सूरत आपने मेरे कहने पर ज़रूर पढ़नी है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से अगर आपका ताल्लुक़ है, रमज़ानुल मुबारक में ये सूरत आपने लाजमी पढ़नी है। औरत जिसका नाम लेकर ये सूरत पढ़ेगी, उस बंदे के मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा। आप जिस हाजत को लेकर ये सूरत पढ़ेंगे, इससे पहले पहले आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। और मैं आपसे ये कहूँगी कि जो शख्स रब की अज़मत को देखना चाहता है, रब के फ़ैसलों को देखना चाहता है, तो ये सूरत सिर्फ़ एक बार पढ़ लें। जिस हाजत को लेकर बैठोगे, इससे पहले पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप कर्ज़दार हैं, करोड़ों का कर्ज़ है, कर्ज़ से निजात चाहते हैं, कर्ज़ के बोझ से, कर्ज़ के दलदल से जान छुड़ाना चाहते हैं, आपके घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है, मसाइल हैं, परेशानियां हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो रमज़ानुल मुबारक में ये सूरत सिर्फ़ एक बार पढ़ लो। आप रब करीम से जो मांगेंगे, आपको 70 गुना ज़्यादा दिया जाएगा। आपको एक नेकी का बदला 70 गुना ज़्यादा दिया जाएगा। आप रब करीम से 1 लाख मांगोगे, रब की ज़ात 70 लाख से नवाजेगी। आज वक्त है रब से मांगने का। ये मौका किसी सूरत हाथ से ना जाने देना। ये मौका साल में एक बार मिलता है, और जो बंदा इस मौके की कदर करता है, रब की ज़ात उस बंदे की हर हाजत को गैब से पूरा फरमाती है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं।
इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अमल क्या है? अमल आप रमज़ानुल मुबारक में किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। अब तवज्जो कीजिएगा, बावज़ू मसल्ले पर बैठकर आपने ये अमल करना है। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सभी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं। सवाब की नीयत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक बार मेरे साथ भी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। और आज ये सूरत पढ़ते दौरान रब करीम से थोड़ा नहीं मांगना। आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आज बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद की नीयत करके बैठ जाओ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह रब काबा ने चाहा तो आपका हर मकसद पूरा होकर रहेगा। अपने मकसद की नीयत करने के बाद एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा रब करीम के एक नाम का वजीफ़ा है, जिसे इस्मे आज़म भी कहा जाता है। अकाबरीन फरमाते हैं कि जब कभी मुश्किल वक्त में रब करीम को या हय्यू या कय्यूम से पुकारा जाता है, हर तरह के मसाइल का ख़ात्मा हो गया, बिगड़े काम संवर गए, मुश्किलात हल हो गई, परेशानियाँ ख़त्म हो गई, तकदीर ऐसे बदली कि रब करीम से जो मांगा रब ने मुकद्दर के सितारे को चमका दिया। आपने पहले नंबर पर या हय्यू या कय्यूम पढ़ना है। जी ऐसा इसमें आज़म है कि जिसके हाथ लग जाता है वो जो मांगता है मिल जाता है। या हय्यू या कय्यूम पढ़ते दौरान रब करीम से जो भी मांगो दिल में आने वाली हर हाजत पूरी हो जाएगी। या हय्यू या कय्यूम एक बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यू या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। यह वजीफ़ा बहुत छोटा है लेकिन ताकतवर, इतना कदर व कीमत इतनी कि दुनिया दूर दूर से आपकी कामयाबी का तमाशा देखने आएगी। जब आपने 11 बार या हय्यू या कय्यूम पढ़ लिया, आप दूसरे नंबर पर ये एक सूरत, किसी सूरत मत छोड़िएगा। आपने या हय्यू या कय्यूम को बताए गए तरीके से 11 बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आज का ख़ास अलख़ास और शर्तिया अमल पढ़ना है। यह कुरानी सूरत है जो आपने रमज़ान में सिर्फ एक बार पढ़नी है। किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद ये सूरत पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। आपने सूरह मुल्क पढ़नी है। तबारकल्लाज़ी बेयदिक अल मुल्क, आपने सूरह मुल्क पढ़नी है। सूरह मुल्क जिसकी 30 आयात हैं और रमज़ान के महीने में 30 दिन है। यह कुरान मजीद की 29वें पारे की सूरत है। ये वो सूरत है जो रब से मुजादला करती है, रब से झगड़ा करती है, रब से अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करती है। आज सूरह मुल्क पढ़ते दौरान अगर कोई अपने कबीरा व सगीरा गुनाहों की मग़फ़िरत चाहता है, अगर कोई किसी आजमाइश में है, किसी कर्ज़ के बोझ में है, किसी ताकतवर दुश्मन से नजात चाहता है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहता है, किसी को काबू में करना चाहता है, किसी से कोई बात मनवाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से फाकों को, गुर्बत को, तंग दस्तियों को ख़त्म कराना चाहता है, तो तकदीर चमक उठेगी। वो जो पूरी उम्र न मिल सका, आज सिर्फ एक बार सूरह मुल्क पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। खुदारा मेरा बस चलता तो बाजू से पकड़कर मसल्ले पर बिठाती और कहती कि ये अमल कर लो। इस दौरान ना कोई आपसे बात करेगा और ना आपने किसी से बात करनी है। इस दौरान अगर आपने किसी से बात कर ली या किसी ने आपसे बात कर ली तो वजीफ़ा ज़ाया हो जाएगा। अब आपने बताए गए तरीके से 2 वज़ाइफ पढ़ लिए, या हय्यू या कय्यूम 11 बार और सूरह अल मुल्क 1 बार पढ़ ली। अब आपने तीसरा और आखिरी वजीफ़ा एक कुरानी आयत का पढ़ना है। सूरह मुल्क मुकम्मल होते ही जगह छोड़े बगैर आपने हस्बनिल्लाहि व नेमल वकील को पढ़ना है, और हस्बनिल्लाहि व नेमल वकील को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। हस्बनिल्लाहि व नेमल वकील को सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और जब जब आपकी ज़ुबान से हस्बनिल्लाहि व नेमल वकील निकल रहा हो,
आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। ये कुरानी आयत पढ़ते पढ़ते आप रब करीम से जो भी मांगोगे आपको गैब से मिल जाएगा। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। हस्बनिल्लाहि व नेमल वकील एक बार हो गया, हस्बनिल्लाहि व नेमल वकील 2 बार हो गया, हस्बनिल्लाहि व नेमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह अपने 11 बार पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। और 11 बार का मतलब है कि 11 बार ही पढ़ना है, ना कम ना ज़्यादा, ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है। जितनी तवज्जो के साथ आप हस्बनिल्लाहि व नेमल वकील पढ़कर रब करीम से मांगना शुरू करेंगे इतनी ही जल्द गायब से रिज़्क़ और दौलत चलकर आपके कदमों में आ जाएगी। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत ख़ास है। जिसने वीडियो मुकम्मल देखी है इंशाल्लाह जो वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही हाथ उठाकर दुआ देने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई किसी ने वजीफ़ा बताया है। आपने इन 3 अमाल को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दोनों हाथ उठाकर कानों को पकड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। रब करीम से जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर ज़िद्द करके जो मांग सकते हो, जितना मांग सकते हो रब करीम से मांगते चले जाना। और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर इतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना अपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब वजीफ़ा मुकम्मल हो चुका, अपने हाथ से 10, 20, 50 जितनी आपको तौफीक है सदका खैरात लाजमी कीजिएगा। सदका बलाओं को टालता है, मुश्किलात परेशानियों को ख़त्म करता है। अब अमल मुकम्मल हो चुका है, अब नियामत लेने का वक्त है, अब ख़जाने लूटने का वक्त है, अब रब से ज़िद करने का वक्त है। अब दोनों हाथ जोड़कर रब से मांगना शुरू करो। प्यारे हबीब के सदक़े मांगो, रमज़ान की अज़मत के वास्ते मांगो, हुस्नैन करीमैन का सदका मांग लो, शायद सैयदाए कायनात बीबी फातिमातुल ज़हरा की चादर का वास्ता देकर मांगो। सजदे की हालत में रब से जो भी मांगोगे रब का बाता फरमाएगा। मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपने रिज़्क़ में वसत, बरकत और वसत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिरो आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।